Hello everyone. So students, today we are going to start chapter number 2, book second, liberty and freedom. ठीक है जी. So students, it means कि जो हमारा चैप्टर है सेकंड लिबर्टी, ठीक है, हमारी जो एनसीईआरटी बुक में इसका नेम है जो फ्रीडम. ठीक है जी. फ्रीडम और लिबर्टी बोथ आर सेम वर्ड, सेम मीनिंग. लिबर मीन्स फ्री और लिबर्टी फ्रीडम. सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फ्रीडम के बारे में, लिबर्टी के बारे में. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा. सो फ्रीडम, सभी को पता है कि फ्रीडम क्या होती है. ये आज़ादी जिसकी हम बात करते हैं, हमारे देश ने है जो इंडिया ने 200 ईयर्स हैं जो वो एक तरह से वॉर किया फ्रीडम के लिए, और 200 ईयर्स की जो गुलामी से आज़ाद होने के बाद हमें है जो फ्रीडम है जो मिली थी. सो फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है. फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है जिसके लिए इतना जो हमारे फ्रीडम फाइटर ने स्ट्रगल किया, तो फ्रीडम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है. तो इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है कि फ्रीडम की वैल्यूज़ के बारे में, फ्रीडम के आस्पेक्ट के बारे में, फ्रीडम कैसे होती है, फ्रीडम में क्या चीज़ नहीं होती है और क्या होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और कौन कौन से फेमस आइडियल हुए हैं फ्रीडम वाले, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जी. फर्स्ट टॉपिक हमारा है द आइडियल ऑफ फ्रीडम. सो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द टू important and different ideal of freedom. First of all, Nelson Mandela ji, and second is a Aung San Suu Kyi. ठीक है जी. Both persons are a great freedom fighter and ideal freedom, जो आइडियल है फ्रीडम के, इन पर्सन को हम मान सकते हैं. इनके बारे में हम स्टडी करके इनकी लाइफ के बारे में हम जान सकते हैं कि इन्होंने कितनी बड़ी स्ट्रगल की है फ्रीडम के लिए. ठीक है. नेल्सन मंडेला बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है. बहुत बच्चों ने इसके बारे में सुना होगा कि नेल्सन मंडेला जी कौन हैं, और जो बच्चों ने नहीं सुना उनको मैं बता देता हूँ कि नेल्सन मंडेला एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हुए हैं साउथ अफ्रीका के. ठीक है जी. अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया जी. साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक वॉर लड़ी, एक तरह की जंग लड़ी. वो जंग किसके खिलाफ थी? एपरेथाइड के खिलाफ. एपरेथाइड स्टूडेंट क्या होता है? एपरेथाइड मीन्स डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक एंड वाइट, जहाँ पे ब्लैक और वाइट के बीच एक बहुत लार्ज स्केल के ऊपर डिफरेंस किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था. उसके अगेंस्ट एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है नेल्सन मंडेला जी ने. नेल्सन मंडेला जी ने अपनी जो लाइफ है, लाइफ के 28 ईयर्स हैं वो जेल में बिता दिए. ठीक है जी. प्रिजनमेंट में बिता दिए. वो किसके लिए? लोगों के लिए, साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, जिनके साथ वाइट पर्सन है जो वो डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उनको नीचा दिखाया जाता था. वहाँ पे क्या था, जो ब्लैक पीपल थे उनको इन्फीरियर सिटीजन बोला जाता था. उनको इन्फीरियर सिटीजन बोलने के साथ साथ उनके साथ बहुत लार्ज स्केल पे भेदभाव किया जाता था. उनको पब्लिक बात के ऊपर नहीं जाने दिया जाता, पब्लिक प्लेस के ऊपर वो नहीं जा सकते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो यूज़ नहीं कर सकते थे, पब्लिक वाटर जो वेल होते हैं, पब्लिक वाटर टैंक होते हैं, उनको वो यूज़ नहीं कर सकते थे. वहाँ के जो रिलीजियस प्लेस हैं वहाँ पे ब्लैक पीपल नहीं जा सकते थे. तो बहुत लाइफ है जो उनकी डिफ़िकल्ट होती थी, बहुत बुरी तरह से जो वो लोग रहते थे. तो इसके खिलाफ उन्होंने एक बहुत लॉन्ग स्ट्रगल किया नेल्सन मंडेला जी ने साउथ अफ्रीकन पीपल्स के लिए, और जिसके बाद 1994 में एक तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म हो गया साउथ अफ्रीका से, और नेल्सन मंडेला जी को जेल से यानी कि उनको रिलीज़ कर दिया गया. और एक तरह से एक बहुत बड़ी जंग है जो उन्होंने जीती अपनी लाइफ में, इसीलिए उनको आइडियल ऑफ फ्रीडम बोला जाता है. ठीक है जी. तो ये बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है. अगर स्टूडेंट आपको टाइम मिले तो इनकी लाइफ हिस्ट्री जरूर आपने डिस्कस पढ़नी है, स्टडी करनी है. आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनसे. ठीक है जी. सेकंड पर्सन हमारे पास हैं जी अगन सैन सू की.
ठीक है जी। उन्होंने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था फ्रीडम फॉर फ्रॉम फियर, ठीक है जी। इस बुक में उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने बोला था कि फ्रीडम उसको बोला जाता है जहां हम बिना किसी डर से रहते हैं। अगर हम किसी डर में रह रहे हैं या किसी के अंडर रह रहे हैं, हम डर है हमें, तो वहाँ पे फ्रीडम नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने फ्रीडम फ्रॉम फियर बुक है जो लिखी, इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि फ्रीडम बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। अगर वो हमें मिलता है तो हमारी लाइफ है बहुत अच्छी हो जाती है, अगर वो नहीं मिलती तो लाइफ हमारी फियर में रहती है, डर में रहती है। अगर हमें डर रहेगा तो हम कोई भी काम नहीं करेंगे। हमारे घर में हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि अगर हमारे घर में हमारे हाउस में हमें फ्रीडम नहीं है, हमें डर रहता है कि हमें क्या हम अगर ये काम करेंगे तो हमें ये पनिशमेंट मिलेगी, अगर ये यहाँ जाएंगे तो हमें ये पनिशमेंट मिलेगी, ये करेंगे तो वो लाइफ हमारी कैसी होगी, वो एक प्रिजनर वाली लाइफ होगी, हमारी एक कैदी जैसी लाइफ होगी, वहाँ पे हमें फ्रीडम नहीं होगी, ठीक है जी। फ्रीडम की बहुत वैल्यू है, इन्होंने इस चीज़ को है जो रियलाइज़ किया था अपनी खुद की लाइफ में, और फ्रीडम के बारे में उन्होंने लोगों को बताया, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम बात करें हम अभी कोरोना वायरस है उसके दौर से निकल रहे हैं, कोविड-19 से जूझ रहे हैं हम। तो जब लॉकडाउन था, ठीक है जी, पूरी तरह से कर्फ्यू था, तो उस टाइम में हमारी लाइफ कैसी थी, एक प्रिजनर की तरह। हम कहीं बाहर जा नहीं सकते थे, कहीं हम खड़े नहीं हो सकते थे। तो उस टाइम हमें ये रियलाइज़ हो गया था कि फ्रीडम की वैल्यू क्या है। अगर गवर्नमेंट हमारी फ्रीडम से हमसे छीन ले तो हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी, एक कैदी की तरह हो जाएगी, एक प्रिजनर की तरह ऐसी लाइफ हमारी है जो हो जाएगी। तो लाइफ में फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है, फ्रीडम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ये हमें रियलाइज़ होता है अगर हम नेल्सन मंडेला जी को के बारे में पढ़ें और हम अगन सेन स्यू की के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ें, उनकी बुक पढ़ें, तो हमें फ्रीडम की वैल्यू है जो वो रियलाइज हो जाएगी, ठीक है जी। सो ये थे हमारे 2 आइडियल्स जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, राइट। सेकेंड टॉपिक हमारा आ जाता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज फ्रीडम। फ्रीडम क्या है जी? फ्रीडम किसको बोला जाता है? फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, जहाँ पे हमारे ऊपर बंदिशें नहीं होती, हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, उसको फ्रीडम बोला जाता है, ठीक है जी। अगर हमारे ऊपर कॉन्स्ट्रेंट्स होंगी, रिस्ट्रिक्शन होंगी, बंदिशें होंगी, तो वो फ्रीडम नहीं है। अगर हमें बोला जाए आपने घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है जी, ये इतने बजे नहीं निकलना है, इतने बजे जाना है, आपने अंदर रहना है, तो वो फ्रीडम नहीं है। हम मर्जी से घूम नहीं सकते, हम मर्जी से कहीं जा नहीं सकते, कहीं हम अपनी बात बोल नहीं सकते, वो क्या है? फ्रीडम नहीं है। तो एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट, दैट इज अ फ्रीडम। सेकेंड, अ कंडीशन इन विच पीपल कैन डेवलप देयर क्रिएटिविटी एंड कैपेबिलिटी। सेकेंडली हमारे पास क्या है? एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे लोग अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसको फ्रीडम बोला जाता है। अगर आप में कैपेबिलिटी है कोई क्रिएटिविटी करने की, अगर उसको आप नहीं कर सकते तो वो फ्रीडम नहीं है। अगर आप में आर्टिस्ट हो, आप में ड्राइंग करनी आती है और ड्राइंग करने से आपको रोका जाए, अगर आप सिंगर हो, आप गाना गाते हो, अच्छा, अगर आपको गाना गाने से रोका जाए, ठीक है जी, अगर आप पेंटर हो, आपको पेंटिंग करने से रोका जाए, वो फ्रीडम नहीं है। तो एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे हम अपनी क्रिएटिविटी, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना वर्क कर सकते हैं, अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं, दैट इज फ्रीडम। वो क्या है? फ्रीडम है, राइट एवरीबॉडी। थर्ड, कॉन्स्टेंट इन द लाइट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी और ग्रुप, कम्युनिटी और स्टेट। कॉन्स्टेंट इन लाइट ऑफ रिलेशनशिप, जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो क्या करती हैं? रिलेशनशिप बताती हैं कि इंडिविजुअल का एक सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है, एक ग्रुप के साथ कैसा रिलेशन है, या एक कम्युनिटी के साथ कैसा रिलेशन है, दैट इज फ्रीडम, ठीक है जी। कॉन्स्टेंट ऐसी कॉन्स्टेंट होनी चाहिए जो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताए, ठीक है जी। हम अपने एक ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, हम एक सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं, हम एक कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं।
अगर हम कोई ऐसा वर्क करेंगे, ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे हमारे ग्रुप का नाम बदनाम हो, हमारी कम्युनिटी को नुकसान हो या हमारे देश को नुकसान हो, वो फ्रीडम नहीं है, वो फ्रीडम का गलत फ़ायदा है। इट मीन्स फ्रीडम को हम गलत वे से यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, पॉजिटिव डिमेंशन ऑफ फ्रीडम, फुल डेवलपमेंट द इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, सेंसिटिविटी एंड कैपेबिलिटी। अब यहाँ पे पॉजिटिव डायमेंशन ऑफ फ्रीडम, पॉजिटिव डायमेंशन क्या है जी फ्रीडम की, कि हमें पूरे चांस मिलते हैं, हमें पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें फुल फ्रीडम मिल रही है, हमें पूरे चांस मिल रहे हैं जिससे हम अपनी खुद की डेवलपमेंट है जो कर सकते हैं, हम अपनी खुद की कैपेबिलिटी को के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं, हम अपनी स्किल को यूज़ करके अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं, सोसाइटी के डेवलपमेंट कर सकते हैं। दीज आर द पॉजिटिव डिमेंशन ऑफ फ्रीडम। सो फ्रीडम, आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ में आ गई होगी कि फ्रीडम का मीनिंग क्या होता है, फ्रीडम किसको बोला जाता है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम। थर्ड इज द सोर्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। देखिए सोर्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट क्या है जी। अब जो फ्रीडम कॉन्स्टेंट में नहीं है वो फ्रीडम रियल मायने में वो फ्रीडम नहीं है। अगर हमारे ऊपर कॉन्स्टेंट नहीं होगी तो हम फ्रीडम का गलत फ़ायदा भी उठा देंगे। फ्रीडम ऐसी फ्रीडम है जी, ऐसी फ्रीडम होनी चाहिए जिसमें हम अपनी खुद की डेवलपमेंट करनी है, ना कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने की हमें फ्रीडम होनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कोई गलत बोल जाए या हमारी किसी के साथ दुश्मनी, हम उसको मर्डर कर दें, तो ऐसी फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम है जो कॉन्स्टेंट्स में फ्रीडम होना चाहिए। और सोर्स कौन कौन से कॉन्स्टेंट के सोर्स हैं जी, डोमिनेशन एंड एक्सटर्नल कंट्रोल बाय फोर्स, लॉज, बाय डेमोक्रेसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम। ठीक है जी। डोमिनेशन ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, इट मीन्स जो एक्सटर्नल पावर है, जो बाहरी पावर है हमारे ऊपर, उनका हमारे ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है जी। वो हमें कंट्रोल में रखेंगी, हमें डर होगा कि हाँ जी अगर हमने ये काम किया तो हमें इसकी पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है जी। सो दैट इज द एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ फ्रीडम। उसके बाद लॉज हैं, रूल्स हैं, वो किस लिए बने हुए हैं, वो हमारे लिए बने हुए हैं, हम अपने खुद की जो फ्रीडम है उसको बचा सके और फ्रीडम का गलत फ़ायदा ना उठा सके। तो फ्रीडम लॉज में रह के ही इंजॉय की जा सकती है। अगर लॉज के बाहर, रूल्स के बाहर जाके हम फ्रीडम इंजॉय करें तो वो गलत है। तो फ्रीडम सिर्फ उतनी फ्रीडम है जितनी लॉज हमें देते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि 12-1 बजे आप बाहर रोड पे जाके, ठीक है जी, लाउड स्पीकर लगा के वहाँ पे डांस करेंगे, अगर कोई आपको बोलेगा तो आप उसको मारेंगे, ऐसी फ्रीडम नहीं है। लॉज क्या बताते हैं, 10 बजे से पहले अपने घर में रहो और बाहर जाके आपने ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, क्योंकि उस टाइम है जो लोगों के सोने का टाइम होता है। ठीक है जी। तो वो क्या है, पॉजिटिव डायमेंशन है, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है। तो वो नेगेटिव नहीं है, वो हमें कंट्रोल में रहना सिखाती हैं। ठीक है जी। तो कॉन्स्टेंट ये क्या है जी, सोर्स है, लॉज, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल कंट्रोल। नेक्स्ट इज अ कॉन्स्टेंट ड्यू टू द सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है जी। सोशल इनइक्वालिटी है जो, वो भी कॉन्स्टेंट है हमारे ऊपर। ठीक है जी। हमें अपनी बंदिशों में रहना पड़ता है, अपने सोशल क्राइटेरिया के अंडर रहना पड़ता है। ठीक है। हम समाज से बाहर जाके है जो कोई भी वर्क नहीं कर सकते। समाज की भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे कि मॉरल, हम बोल सकते हैं मॉरल वैल्यूज़ भी हमें सिखाती हैं कि हमने अपने आप को कंट्रोल में रखना है, हमने अपनी सोसाइटी, अपने समाज से बाहर जाके कोई भी वर्क नहीं करना है। ठीक है जी। अगर हम ऐसा करेंगे तो समाज हमारा बाइकआउट कर देता है जी, और जिसमें हमें रहना मुश्किल हो जाता है उस समाज में जिसका हम हिस्सा है, जिसका हम एक पार्ट हैं। सो ये स्टूडेंट क्या है जी, कॉन्स्टेंट्स हैं, ये सोर्स हैं कॉन्स्टेंट की। अगर ये कॉन्स्टेंट होगी, ये रिस्ट्रिक्शन होंगी, तभी है जो अच्छे से हम फ्रीडम है जो वो इंजॉय कर सकते हैं, फ्रीडम है जो उसका लाभ है, जो फ़ायदा है वो उठा सकते हैं। राइट एवरीबॉडी। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टॉपिक 4th, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट की स्टूडेंट हमें नीड क्या है, कि कॉन्स्टेंट क्यों होनी चाहिए। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है कि टू हैव फ्री सोसाइटी, पीसफुल एटमोसफियर फॉर डेवलपमेंट। कॉन्स्टेंट इसलिए होनी चाहिए कि
हमें फ्री सोसाइटी चाहिए, हमें ऐसी सोसाइटी चाहिए जहाँ पे पीस रहे, जहाँ पे शांति रहे, जहाँ पे हमेशा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। देखिए तभी वो फ्रीडम होगी। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है जी, पुलिस क्यों है, मिलिट्री क्यों है, पुलिस क्यों है, पुलिस क्यों होती है जी, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए होती है। अगर हम रोड पे जा रहे हैं तो हम पुलिस को खड़ा देखते हैं तो हम एक तरह से डिसिप्लिन में आ जाते हैं। इट मीन्स वो पर्सन किस लिए है हमारे, हमें लॉ एंड ऑर्डर में रहने के लिए वो हैं, वो सिखाते हैं एक तरह से, वो हमारे ऊपर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको जज करते रहते हैं। अगर हम कोई भी लॉ को ब्रेक करते हैं तभी वो हमें पनिश कर देते हैं, वो अरेस्ट करेंगे या FIR होगी, कुछ भी हो। तो ऐसी सोसाइटी चाहिए हमें, ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पे हम फ्रीली अपना जो वर्क कर सकते हैं, हमें फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। अभी हम घूम रहे हैं, आज़ादी से घूम रहे हैं, बिना डर घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है जो हमारी प्रोटेक्शन करता है, हमें हमेशा सेफ रखता है। तो ऐसा माहौल चाहिए, इसीलिए हमें कॉन्स्टेंट चाहिए, हमें रिस्ट्रिक्शन हमें चाहिए, ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, टू कंट्रोल वायलेंस को भी कंट्रोल तभी किया जाता है। ठीक है जी, जो बंदे लड़ रहे हैं, अगर हम लड़ते नहीं हैं, किसी को मारते नहीं हैं, हम क्यों नहीं लड़ते, क्यों नहीं किसी को मारते? क्योंकि हमें पता है पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अगर पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो केस भी चलेगा, FIR भी होगी और पनिशमेंट मिलेगी, सज़ा भी हो सकती है हमें। ठीक है जी, तो इसी वजह से हम वायलेंस को अवॉइड करते हैं, हम लड़ते नहीं हैं किसी से, हम अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, हम अपने आप कोई भी वर्क है पेशेंस में करते हैं। सामने वाला कोई अगर हमारे साथ एग्रेसिव भी हो जाता है तो हम उस टाइम में भी अपने आप को कंट्रोल करके उनसे लड़ना नहीं शुरू कर देते। अगर लड़ना शुरू हो जाएगा तो वायलेंस हो जाएगी, और वायलेंस में ऑब्वियसली है कि या हम कल्प्रिट हैं या दूसरा कल्प्रिट है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसको सज़ा मिलेगी, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है, हमारा सिस्टम ऐसा है, लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है कि हमें कोई भी लॉ को वायलेट नहीं करना, वायलेंस कहीं पे नहीं करनी। ठीक है जी, तो इसीलिए कॉन्स्टेंट जरूरी है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास टू रिस्पेक्ट ईच अदर व्यूज, नॉट इम्पोज व्यूज ऑन अदर। इससे क्या होता है कि अगर कॉन्स्टेंट है तो हम दूसरे के व्यूज की रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरा कोई भी व्यूज देता है, हम उसको सुनते हैं, अच्छे से ध्यान से सुनते हैं, फिर उसके बारे में डिसीजन देते हैं या लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम उसके अगेंस्ट हो जाएंगे तो वो एक तरह से लॉ ब्रेकिंग वाला काम हो जाएगा। तो हमें एक तरह से एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी आ जाती है, एक दूसरे के व्यूज़ को सुनने की रिस्पेक्ट आ जाती है, हम एक लिसनर बन जाते हैं, हम एक दूसरे को कोऑपरेट करना सीख जाते हैं, एक दूसरे के सम्मान करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं। ठीक है जी, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, इसके बाद हमारा हार्म प्रिंसिपल। सो हार्म प्रिंसिपल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक फिलोसफर है, उसकी थ्योरी आ जाती है, जॉन स्टुअर्ट मिल, सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन। ठीक है जी, अब देखिए सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन क्या है जी, हमें कोई ऐसा एक्शन नहीं करना चाहिए कि जिससे दूसरे की फ्रीडम वायलेट हो या दूसरे को नुकसान हो। ठीक है, अगर दूसरे का रिएक्शन आ जाता है, दूसरा कोई हमारे साथ ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे हमारी फ्रीडम वायलेट होती है, तो उसके अगेंस्ट है जो बनती कार्रवाई है वो की जा सकती है। तो हमने ऐसा वर्क नहीं करना कि जिससे दूसरे को जो परेशानी हो। जैसे कि अब हम अपने साथ, हमारे पड़ोसी के घर में एक बच्चा है, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हम बहुत ऊंची आवाज़ में लाउड स्पीकर लगा के हम सॉन्ग सुने, तो वो क्या है जी, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। इट मीन्स हमने एक ऐसा एक्शन किया जिससे उस पर्सन को क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, दैट इज हार्म प्रिंसिपल। सो दैट ये सही नहीं है। ठीक है जी, और अदर रिगार्डिंग एक्शन इट मीन्स जो अदर हमारी फ्रीडम को वायलेट कर रहा है, तो वो क्या होगा जी, वो दूसरे का एक्शन होगा जिससे हमें जो है डिस्टर्बेंस हो रही है, हमारी फ्रीडम है जो वायलेट हो रही है। सो फ्रीडम इन अ सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन कंस्ट्रेंट अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ हार्म, सीरियस और हार्म, माइनर हार्म। ठीक है जी, कॉन्स्टेंट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ हार्म। सो कॉन्स्टेंट अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग है पर्सन को दूसरे को हार्म नहीं होना चाहिए, उसको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, उसके अकॉर्डिंग है जो एक्शन है जो वो होना चाहिए या लेना चाहिए। राइट एवरीबॉडी।
नेक्स्ट हमारे पास आया था स्टूडेंट्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। अब नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी क्या है जी? इसमें हमारे पास आया नेगेटिव है जो एब्सेंस कॉन्स्ट्रेंट, फ्रीडम फ्रॉम। इट मीन्स नेगेटिव फ्रीडम वो आ जाएगी जिसमें कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है। इट मीन्स हमें फुल आज़ादी है, हम फुल फ्रीडम है, जो मर्जी करें, हम जहाँ पे मर्जी जाएं, जैसा मर्जी एक्शन लें, हमें कोई नहीं रोकेगा, हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। सो वो क्या है? नेगेटिव डायमेंशन है फ्रीडम की। इससे क्या हो जाएगा जी? सोसाइटी में है जो वो क्या हो जाएगा जी? लॉ ब्रेकिंग हो जाएगा और सोसाइटी है जो वायलेंस हो जाएगा। हर एक पर्सन अपनी मर्जी से काम करेगा और जिससे दूसरे पर्सन को है जो वो प्रॉब्लम होगी। तो इससे सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर है जो बनेगा ही नहीं, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये क्या है? नेगेटिव डायमेंशन ऑफ। पॉजिटिव मीन्स अंडर द कॉन्स्टेंट, जिसमें हम कॉन्स्टेंट में रह के, बंदिशों में रह के जो वर्क कर सकते हैं, काम करते हैं, उसको पॉजिटिव डायमेंशन ऑफ लिबर्टी बोला जाता है, फ्रीडम बोला जाता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स के फंडामेंटल इंपॉर्टेंस जस्टिफिएबल constraint accepted willingly or for the sake of pursuing goals or ambitious justifiable। It means हमें फ्रीडम मिलती है जिससे हम अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं अपने विचारों को, अपने व्यूज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट के एक्शन के बारे में हम बोल सकते हैं, किसी भी अप्रोच के बारे में हम बोल सकते हैं, अपने व्यूज़ दे सकते हैं, ठीक है जी। और दूसरे के व्यूज़ भी हम सुन सकते हैं और जिनके व्यूज़ एक्सेप्टेबल होंगे उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको जस्टिफाई किया जाएगा। सो इससे हम बोल सकते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया जी। इसमें हमने जो हमारे 7 मेन टॉपिक्स हैं उनको हमने डिस्कस किया, उनको अच्छे से हमने पढ़ लिया, समझ लिया। तो स्टूडेंट्स, होप करता हूँ आपको भी ये सारे टॉपिक्स हैं जो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू एवरीवन।